हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात आपके पार्टनर किस एनर्जी में थे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। किस एनर्जी में थे आपके पार्टनर रात को, क्या सोच रहे थे। 2 ऑफ कप्स, आप ही की यादों में थे, आपके साथ यूनियन में आना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, इस रिश्ते को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अगर बहुत ईगो से डील कर रहे थे, बहुत एटीट्यूड था, बहुत ज़्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच थी इनकी, जहाँ पर आप कहीं भी इनके लाइफ में कहीं स्टैंड नहीं करते थे, सिर्फ ये थे, तो वहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ में आ रहे हैं जहाँ पर इस रिश्ते के लिए म्यूचुअल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं। इनका इंट्यूशन इनको बहुत गाइड कर रहा है। आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो सकते हो, आप इनके दिल दिमाग में इस समय बहुत ज़्यादा छाए हुए हो कि आपके साथ ही खुशियाँ हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना है। स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग इंटेंस पुल है, और एक अलग सी बॉन्डिंग इस समय महसूस कर पा रहे हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं रात को और क्या सोच रहे थे आपके लिए। हाई प्रीस्टेस आ गया। लवर्स, यूनियन है, यूनियन, यहाँ पर यूनियन के चांसेस हैं आप लोगों के। क्या एनर्जीज़ हैं, अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर कप्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स है, सभी राशियाँ हैं। नंबर्स की अगर बात करें तो 7 है यहाँ पर, और 5 है, 7 है, और 2 है। इम्बैलेंस से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है, और फेब्रुअरी मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पिछले 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा है, बहुत इल्यूजन में रहे हैं। उस स्टेट ऑफ माइंड से भी जैसे ये फाइनली जैसे फॉगी माइंड सेट से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, और साथ में किसी तरह का बदलाव, एक माइंड सेट में, सोच में बदलाव आ रहा है। एक इनकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारी घटनाएं हो रही हो सकती हैं जिससे इस समय ये गुजरते नज़र आए। तो जुलाई मंथ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मई मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पिछले 5 या 7 दिन, हफ्ते या महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो रात को क्या फीलिंग्स थी। 8 ऑफ कप्स, किसी सिचुएशन से मूव ऑन करते नज़र आ रहे हैं, जैसे काफ़ी डिसहार्टेंड है, दिल दुखा हुआ है, काफ़ी वैक्यूम है, एक अलग सा खालीपन है कि जहाँ पर ये अपनी खुशियाँ देख रहे थे, जिन लोगों के साथ अपनी खुशियाँ देख रहे थे, वहाँ पर भी एक अकेलापन है, कोई भी इन्हें इमोशनली सपोर्ट करने वाला, समझने वाला नहीं है। तो रात को वही समझ पा रहे थे कि आपसे दूरियाँ तो बना ली हैं, और इन्हें लग रहा था कि शायद आपकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में जाते हैं, या आपकी वजह से बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, या ट्रबल्स हैं, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, सुकून नहीं है, पीस नहीं है। सब चीज़ों की जड़ अगर ये आपको मान रहे थे अभी तक, बहुत तरह के ब्लेम्स लगाए भी हो सकते हैं, या लोग इनको उस तरह से मैनिपुलेट कर जाते थे कि जहाँ पर ये हमेशा एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट के साथ रहे हैं। आपके बारे में हमेशा एक क्लियर विजन नहीं रहा है इनका कभी भी। तो रात को उन्हीं चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा समझ पा रहे थे कि इतना डिस्टेंस आ गया है, इतनी दूरियां बना ली, सब कर लिया, फिर भी क्यों सुकून नहीं है, क्यों आप इनके दिल दिमाग में छाए रहते हो, क्यों आपकी यादें, आपका साथ, आपके एफ़र्ट्स को ये भुला नहीं पाते, क्यों जब आपके बारे में सोचते हैं तो इन्हें एक अलग सा सुकून और एक अलग सी खुशियाँ महसूस होती हैं। वेटिंग एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे रात को कि किसी तरह से इस रिश्ते को वापस से बैलेंस करें, इक्वल गिव एंड टेक में आए। जो भी क्रॉस रोड्स पर हैं, दुविधा में है, जहाँ पर इन्होंने हो सकता है आपको ब्लॉक करके छोड़ा हुआ है, या इमोशनली डिस्कनेक्टेड है, एनर्जेटिक लेवल पर इन्होंने खुद को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट किया हुआ है, आपसे मूव ऑन की एनर्जीज़ में रहे हैं, बट अभी ये उन एनर्जी से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। जैसे अनब्लॉक कर सकते हैं, आपको रीच आउट कर सकते हैं, और कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये काफ़ी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे दूर है तो बहुत ज़्यादा लाइफ में हैपनिंग लाइफ है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है। कुछ सिचुएशंस जो इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं, हर्ट कर रही हैं, डैमेज कर रही हैं, या
किसी तरह के धोखे मिल रहे हैं, जिन पर इन्होंने ट्रस्ट किया है वहीं पर कुछ धोखे, अगर सफरिंग मिल रही है ना, उन चीज़ों से रिलीज़ कर देना चाहते हैं, उन चीज़ों से मूव अवे हो जाना चाहते हैं। इन्हें अपनी लाइफ में सुकून चाहिए, अभी और स्ट्रेस नहीं चाहिए, एंग्जाइटी नहीं चाहिए। और सुकून कहाँ है? आपके साथ है, आपकी यादों में है। जो पास्ट में ये आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं थे, आपको ब्लॉक करना या आपके ही अगेंस्ट खड़े हो गए थे या खुद को डिफेंड कर रहे थे आपसे, जहाँ आप इनके लिए स्टैंड ले रहे थे, आप इनके प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा ही क्लोज्ड ऑफ कर दिया था। तो अब ये इस रिश्ते में यूनियन चाहते हैं, अब आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, आपके एफर्ट्स को समझ पा रहे हैं। तो रात को एक ऐसी एनर्जी थी कि अब इस रिश्ते के लिए इन्हें स्टैंड लेना है। जो पास्ट में हो गया, हो गई चीज़ें, जो भी इन्होंने चीज़ें कहा सुनी हुई आप दोनों के बीच में, उन चीज़ों को दूर करके अब अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं, कुछ एक्शंस इनिशिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो बिल्कुल आपके लिए अगर लोग अगेंस्ट भी हैं तो आपके लिए स्टैंड लेने को खुद को तैयार करें कि ये रिश्ता यूनियन में आए। आप इनके ड्रीम्स में बहुत आ रहे हो सकते हो, आपके बारे में विजन्स बहुत आ रहे हो सकते हैं, बहुत तरह के एहसास आभास हो रहे हो सकते हैं, जहाँ इनका इंट्यूशन इनको फाइनली कुछ क्लैरिटी देता नज़र आ रहा है। और उन्हीं चीज़ों के बारे में रात को बहुत ज़्यादा सोच विचार था कि इतनी सारी चीज़ें पहले क्यों नहीं समझ पाए, क्यों इन्हें इतना ज़्यादा कंफ्यूज रहे कि इस रिश्ते का जो गहराई है, जो सोल टू सोल बॉन्ड है, एक बहुत अनकंडीशनल प्योर लव रहा है, दोनों की तरफ से ही एक म्यूचुअल वे में आप दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डेड थे, कनेक्टेड थे, क्यों नहीं समझ पाए, क्यों ये कमिटमेंट देने के बारे में इतना ज़्यादा सोच विचार करते रहे, क्यों खुद को बहुत ज़्यादा दायरों में बांध दिया और आपका दिल बहुत बुरी तरह से डैमेज किया, बहुत कड़वी बातें बोली हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में रात को सोच रही थी, मेनली कन्फ्यूजन, ब्लॉक्ड सिचुएशन से इनका इंट्यूशन इन्हें बार बार आपकी तरफ गाइड कर रहा है और इन्हें वही महसूस हो रहा था कि आप इनका कंप्लीशन और आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना है। किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है या किसी तरह का ऐसा बॉन्ड है, ऐसा रिश्ता है कि जो इन्होंने लाइफ में कभी नहीं ऐसा किसी के साथ महसूस किया। वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक बॉन्ड है, एक रिश्ता है, जहाँ पर इतने ट्रिगर्स, इतनी सिचुएशन ख़राब होने के बाद भी, आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद भी, ना आप इन्हें भूल पाते हो ना ये आपको भूल पाते हैं। तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं 2 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है। 2 ऑफ कप्स अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं। रात को उस एनर्जीज में थे जहाँ पर जो आपके साथ एक हीलिंग मिलती थी, जो आप दोनों का बॉन्डिंग थी, उसको महसूस कर पा रहे थे और अपनी सोल से कनेक्ट हो पा रहे थे, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो पा रहे थे। और जो भी आपके हैप्पियर टाइम्स रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा याद करके इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, बैलेंस में लाना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं। तो रात को ये किसी ना किसी तरह की एक नई शुरुआत के बारे में बहुत सीरियसली सोच रहे थे कि एक सीरियसनेस थी कि नहीं, अब कुछ डिसीजन लेना होगा, एक्शन लेना होगा। हाई प्रीस्टेस, डीप डिप्रेशन, इंट्यूशन इनका जो भी ब्लॉक था वहाँ पर इनका इंट्यूशन इनको गाइड करता नज़र आ रहा है। काफ़ी इंट्यूटिव थे, काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी आई हो सकती है और बहुत चीज़ों से पर्दा हटा हो सकता है। इनके दिमाग पर, इनकी आंखों पर जो पर्दा था या पट्टी बंधी हुई थी, जिस कन्फ्यूजन, इल्यूजन में रह रहे थे, एक डिसेप्टिव एनर्जीज़ के साथ डील कर रहे थे, जहाँ आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे पास्ट में, क्योंकि खुद ही कंफ्यूज थे, आपको क्या क्लैरिटी देते। तो उन एनर्जीज से या किसी तरह की मैनिपुलेशन में अगर आ गए थे, लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए थे, तो उन एनर्जी से बाहर निकल रहे थे। रात को इनका इंट्यूशन इन्हें काफ़ी क्लैरिटी के साथ आपके साथ के रिश्ते का या एक इमोशनल कनेक्ट जो है उसको महसूस करा पा रहा था। एंड काफ़ी ज़्यादा एक डीप डिप्रेशन और रिग्रेट की भी एनर्जीज थी। लवर्स बहुत समय ट्रैप्ड रहे हैं, बहुत समय तक स्टक रहे हैं, जहाँ पर ये दूर से आपको देखते तो रहे लेकिन आपको रीच आउट नहीं कर रहे थे। लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट या कंट्रोल कर रहे हो सकते हैं कि जहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए और उसके बाद अब उसी सिचुएशन में स्टक थे। तो रात को इन्हें समझ आ रहा था कि इस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। यहाँ कोई सुकून नहीं है, यहाँ सिर्फ सफरिंग है, मैनिपुलेशन है, तकलीफ़ है। तो ये ट्रैप्ड एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ यूनियन में आना चाहते हैं। वेटिंग है, बहुत हर्ट हैं, कुछ सिचुएशंस को रिलीज़ कर रहे हैं, जो भी लोग इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कुछ जगह पर तो बिल्कुल इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि कहीं ना कहीं इनको धोखा मिला है, जो इन्हें सोचने पर आपके बारे में मजबूर कर रहा है।
कि फाइनली जिस रिश्ते को ये लेट गो कर रहे थे, जिस रिश्ते से दूरियां बना रहे थे, जिस रिश्ते के इमोशंस प्यार को समझना नहीं चाहते थे, उन्हीं चीज़ों की रात को क्लैरिटी आ रही थी कि ये किससे दूरियां बना रहे थे और किन लोगों के लिए। जो भी स्टक एनर्जीज़ हैं उससे, फियर से, एंग्जाइटी से, डर से बाहर निकलने के लिए जैसे सोचते नज़र आ रहे थे रात को। 6 ऑफ सोर्ड्स, आपकी तरफ बढ़ना है, अपनी खुशियों की तरफ बढ़ना है, यूनियन में आना है, जो स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वो लानी है। बहुत सोचा है, बहुत विचारा है और यही समझ आया है कि आप ही के लिए एक्शन लेना है। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं या कुछ और रीज़न्स हैं, उन रीज़न्स को पार पाकर अपनी खुशियों को चुनना है और एक स्टेबल सॉलिड फ्यूचर आप ही के साथ देख पाते हैं। और लेकिन उस चीज़ के लिए इन्हें कुछ सिचुएशंस को फाइनली रिलीज़ करना पड़ेगा। इस चीज़ का इन्हें बहुत अच्छी तरह से एहसास है। कुछ लोग हैं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इनसिक्योर लोग हो सकते हैं, जेलस लोग हो सकते हैं, आप लोगों के रिश्ते के ख़िलाफ़ हों, उस चीज़ को भी महसूस कर पा रहे थे रात को। 7 ऑफ वॉन्स, आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपके एफर्ट समझ आ रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ बहुत देख रहे थे, बहुत ज़्यादा आपको एडमायर कर रहे थे और एक अलग सा अट्रैक्शन आपके लिए था। अगर ब्लॉक किया हुआ था तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अनब्लॉक कर दिया हो इन्होंने। आपकी तरफ मूव करना है, आपकी तरफ बढ़ना है। आपके बिना बहुत टूटे हुए हैं और किसी ना किसी सिचुएशन में अगेन वही कार्ड आ रहे हैं, धोखा मिला है किसी तरह का, डीपली हर्ट है। 8 ऑफ कप्स यहाँ भी है, ये भी 8 ऑफ कप्स ही है। सो डीपली हर्ट है किसी सिचुएशन में और आपकी वैल्यू को अब समझ पा रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, बैलेंस लाना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन ख़राब हो गई है, इम्बैलेंस में चली गई है, तो अब एक बहुत ही सोच समझ कर एक आपके सामने किसी तरह का जेस्चर, किसी तरह का ऑफ़र, आपको रीच आउट करने की एनर्जीज़ हैं और इस रिश्ते को हील करना है, ठीक करना है, आपके साथ कंप्लीशन में आना है। एंड इनका इंट्यूशन इनको इस चीज़ के लिए बार बार गाइड कर रहा है कि आपके लिए बढ़ना है। सो बहुत बुरे दौर से आपका रिश्ता गुजरा है पास्ट में, एक डिस्ट्रैक्शन से गुजरा है, लेकिन अब ये कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर अगर पूरी सिचुएशन एकदम परफेक्ट वे में नहीं हो सकती तो भी ये बीच का रास्ता निकालते नज़र आ रहे हैं कि चीज़ों को बैलेंस करना है। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं, नेगेटिविटीज़ बहुत हैं इनकी लाइफ में, लोग आपके अगेंस्ट बहुत है, जेलसी बहुत है, बट ये आप ही को चुनते नज़र आ रहे हैं और आप ही की तरफ बढ़ना है। इनसिक्योरिटी लोगों को बहुत है और बहुत कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक ट्रिगर्स इनकी लाइफ में हो सकती हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। बहुत समय लिया है इन्होंने एक स्टेबल वे में आपकी तरफ बढ़ने में, इस कनेक्शन में एफर्ट डालने में बहुत रेजिस्ट किया इन्होंने खुद को, लेकिन अब फाइनली ये यूनियन के लिए, कमिटमेंट के लिए स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे और आपके साथ आगे बढ़ेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं दिल बहुत बुरी तरह से दुखा है, डीपली हर्ट है और आपको लेकर बहुत याद कर रहे हैं, आपको कम्युनिकेट करना है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, वहाँ पर काफ़ी बुरी तरह से इनको ट्रिगर मिला है जो रात को इनको वो चीज़ें भी बहुत तकलीफ़ दे रही थी। ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो चीज़ों को इजीली भुला नहीं पाते हैं, दिल में बहुत कुछ भर के रख लेते हैं, एक्सप्रेस भी नहीं करते हो कि बोल कर इंसान पूरी चीज़ें क्लियर आउट कर ले। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरनली काफ़ी हर्ट और डैमेज एनर्जीज़ में थे रात को, जहाँ आपका प्यार इन्हें बहुत याद आ रहा था। किंग ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। जो रिजेक्ट कर रहे थे आपको, परिवार, सोसाइटी, पैसा, समाज, किसी ऐसे रीजंस की वजह से, तो अब एक नई शुरुआत करनी है। स्पाइंग बहुत ज़्यादा थी, स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा थी आपके लिए, एंड एक इल्यूजन से, भ्रम से बाहर निकल रहे हैं। डे ड्रीमिंग अगर बहुत करते रहे आपके लिए, एक्शन में कोई एक्शन नहीं, जस्ट ड्रीमिंग वाली एनर्जीज़ में रहे तो उससे भी बाहर निकल रहे हैं। एक प्रैक्टिकल वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं। लवर्स भी आ रहा है तो बिल्कुल यहाँ यूनियन की, रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं, रिकन्सिलिएशन की एनर्जीज़ हैं। 8 ऑफ कप्स, आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए दुख हो रहा था, जो भी इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, आपका दिल दुखाकर, आपका दिल तोड़कर चले गए। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा है, सेपरेशन में आए हैं, लेकिन जहाँ जो इन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं निकला।
काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से डैमेज हो रहे हैं और जो इन्होंने आपके साथ गलत किया उस चीज़ का बहुत पछतावा रात को हो रहा था। आपके तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? तीन कार्ड उछल कर आ रहे थे। कम्युनिकेशन आ रहा है, ये आपको बहुत जल्दी रिकनेक्ट करेंगे। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ला रहे हैं कि इस रिश्ते में कंप्लीशन आ सके। किसी तरह के डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं, जो भी डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन है वहाँ पर बैलेंस आ रहा है। कमिटमेंट ला रहे हैं, स्ट्रेंथ करेज की कमी थी तो ये अपने में करेज लाकर दुनिया को फेस या सोसाइटी या जिस भी चीज़ को फेस करने की ज़रूरत है उसके लिए तैयार हो रहे हैं। एंड एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहने वाले हैं, तो आपके साथ एक नई शुरुआत है। 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1 नंबर की एनर्जीज़ हैं, तो 1 वीक 1 मंथ 10 डेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।